सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे. So guys, as all of you know, today is 76th Republic Day of our country, and we celebrate 26th January every year as Republic Day elegantly and magnificently. But most of us don't know why do we celebrate 26th January as Republic Day every year. We don't know, or most of us don't know this. So don't worry, today I will explain you about Republic Day shortly. Moreover, today we will learn some interesting facts and also explain you about Republic Day. And guys, today I will explain you in Hindi so you could understand better. तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया को छोड़ दिया था. लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूँ, हमारा देश इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद 1961 में हुआ था. नहीं होता ना कि कोई नहीं, मैं बताता हूँ. दोस्तों, जो इंडिया का पार्ट है गोवा, एक इंडिया का स्टेट है, उस पर 1961 तक पोर्तुगीज़ का राज था. जैसे इस चीज़ की हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भनक लगी, उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग पोर्तुगीज से वॉर करके गोवा को भी आज़ाद करवाएंगे. ये बात पता लगते पोर्तुगीज वालों ने डिसाइड करा कि वो लोग गोवा को तो छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग साथ साथ गोवा पे न्यूक्लियर अटैक करवाएंगे, जिससे कि गोवा इंडिया के नक्शे से मिट जाएगा. तो फिर दोस्तों, जैसी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चली, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1964 तक एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क करा गवर्नमेंट के लिए, उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो गोवा को इंडिया के नक्शे से मिटा देंगे. फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत ऑर्डर दिया कि पोर्तुगीज वालों पे तुरंत हमला करके गोवा को आज़ाद करवाया जाए. और 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्तुगीज पे तुरंत हमला करा, जिससे कि ना चाहते हुए भी पोर्तुगीज वालों को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा. तो दोस्तों, ये थी इंटरेस्टिंग कहानी. चलिए अब अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं. तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है. तो दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश को छोड़ा, तब उन्होंने शर्त रखी कि आप इंडिपेंडेंट तो हो, लेकिन अभी आप रिपब्लिक नहीं हो, क्योंकि आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. आपकी कंट्री को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा? तो या तो आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नहीं तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना पड़ेगा. तो फिर 29 अगस्त 1947 को उसी महीने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई, जिसमें कि 7 मेंबर्स थे, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड मेंबर्स थे, जिनका कि चेयरमैन या फिर आप कह सकते हो हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर. तो गाइस, जब कमेटी स्टार्ट की गई तो कुछ लोगों की मौत हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के दौरान. कुछ लोगों को अपने पर्सनल इशू के कारण देश छोड़ के फॉरेन जाना पड़ा था. तो दोस्तों, अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर ये वजह उन्होंने ही ले दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो उन्होंने लिख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करा था 26 नवंबर 1949 को. और फिर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को. इसलिए दोस्तों, 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं और हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. तो दोस्तों, हम हर साल इसको इसलिए सेलिब्रेट भी करते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स उनको दिखाने के लिए कि अब हम एक रिपब्लिक कंट्री है, उनको चिढ़ाने के लिए ये दिखा सके कि अब हम एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर है, खुद के प्रेसिडेंट है, जिसको कि वोटिंग के या फिर इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, जो कि कॉमन पीपल है, पब्लिक है, वो चुनती है. So guys, I hope you would have gotten my point, and now I will meet you in my next video. Bye guys.